नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने जो एफिडेविट जमा करवाया है, उस एफिडेविट में वो खुद उलझती नजर आ रही है। जी हां, इस एफिडेविट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ। किस बिना पर इस मौत को आत्महत्या माना गया, यह खुद महाराष्ट्र सरकार के एफिडेविट में ही खुलकर सामने आ रहा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की इस मर्डर मिस्ट्री या फिर मौत की मिस्ट्री पर कई तरीके के बयान आए। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि उन्होंने डेड बॉडी को उतारा था। एम्बुलेंस ड्राइवर जो थे उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने डेड बॉडी को उतारा था, और एम्बुलेंस ड्राइवर के जो मालिक थे उन्होंने कहा था कि पुलिस ने डेड बॉडी को उतारा था। अब इन तीनों थ्योरी पर ही बातें चल रही थी कि इस बीच एक नया खुलासा खुद महाराष्ट्र पुलिस के एफिडेविट में हो गया है, महाराष्ट्र सरकार के एफिडेविट में हो गया है। दरअसल इस एफिडेविट में लिखा गया है कि जो ड्यूटी ऑफिसर थे वो जब वहां पहुंचे थे तो डेड बॉडी जो है ऑलरेडी बेड पर थी, और उस घर में उस वक्त मीतू सिंह और सिद्धार्थ पिठानी, दो नौकर वहां पर मौजूद थे। यह खुलासा अब सामने आया है क्योंकि अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई पुलिस वहां पहुंची थी और उसके बाद डेड बॉडी को नीचे उतारा गया। सिद्धार्थ पिठानी की स्टेटमेंट अलग थी, एम्बुलेंस ड्राइवर की स्टेटमेंट अलग थी और एम्बुलेंस ड्राइवर के मालिक की स्टेटमेंट अलग थी। अब इन तीनों स्टेटमेंट के बाद एक नई स्टेटमेंट जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है। उन्होंने अपने एफिडेविट में साफ साफ लिखा है कि ड्यूटी ऑफिसर जब वहां पहुंचे थे उस वक्त पे डेड बॉडी बेड पर लेटाई गई थी। यानी कि या तो अक्षय झूठ बोल रहे हैं, या सिद्धार्थ पिठानी, या फिर एम्बुलेंस के मालिक, क्योंकि तीनों की अलग अलग स्टेटमेंट है। सिद्धार्थ पिठानी ने खुद कहा था कि उन्होंने रस्सी काटी थी, उन्होंने जो फंदा था वो काटा था, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय ने कहा था कि उन्होंने डेड बॉडी उतारी थी, और एम्बुलेंस के मालिक ने कहा था कि पुलिस ने ये डेड बॉडी उतारी थी, जबकि मीतू सिंह भी वहां मौजूद थी। सिद्धार्थ पिठानी का बयान बहुत मायने रखता है। सिद्धार्थ पिठानी को आज ईडी में आना भी है, लेकिन उससे पहले जो ये खुलासा हुआ है इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब डेड बॉडी उतारी जा चुकी थी, जब डेड बॉडी को लटकते हुए मुंबई पुलिस ने नहीं देखा, तो उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले को आत्महत्या करार दे दिया। इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि वहां पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं था, ना ही कमरे में कोई स्टूल था, और जितनी हाइट जो है वो भी अभी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसमें सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा फोरेंसिक जो टीम थी उसके किसी सदस्य ने स्टिंग में खुलासा किया है कि यहां पर बहुत कुछ गड़बड़ था। पंखा बैंड ही नहीं था जितना उसे होना चाहिए था, दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ था, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीजें थी फोरेंसिक टीम ने जो कि एक नॉर्म्स थे उनको पूरा ही नहीं किया, जैसे कि नेल के सैंपल लिए ही नहीं गए थे। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठाया गया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जब 1 से 1.5 घंटा दरवाजा खुलने का वेट किया, चाबी वाले को बुलाया और ताला खोलने के बाद चाबी वाले को भेजा और फिर उसके बाद डेड बॉडी को उतारा, तो ऐसे में उन्होंने मीतू का इंतजार क्यों नहीं किया जो सिर्फ 10 से 15 मिनट दूरी पर थी, और उसने कह दिया था कि वो जल्द से जल्द पहुंच रही है। मीतू जब पहुंचती है तो उन्हें भी डेड बॉडी बेड पर ही मिलती है। अब सवाल उठते हैं कि आखिर इन 15 मिनट में ही सब कुछ कैसे हो गया। घंटों लंबा इंतजार करने के बाद आखिर 15 मिनट में इतनी क्या जल्दी थी कि सब कुछ तुरता फुर्ती कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के इस एफिडेविट ने खुद ही महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल दी है।